को मिल रहा है। कहीं पैसे को साइड में रख के एक सेवा भाव के वजह से ही हमने यहाँ पे अपना सेंटर खोला। फिजियोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है जिसमें बिना किसी दवाई के और बिना किसी ऑपरेशन के साध्य रोग जिसे कह सकते हैं उनको ठीक किया जाए। जी, महाराज बहादुर श्री मृगेंद्र प्रताप शाही जी का भी सर्वाइकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। लगभग 15 दिन जाके हम उनका भी फिजियोथेरेपी किए हैं। जा सकता है हम लोग का जो खान पान है उसमें प्रचुर मात्रा में जो हम लोग को न्यूट्रिशन चाहिए उसका फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब कारणों के वजह से कम एज में भी बहुत सारी बीमारियों को देखने कॉमन फैक्टर है कि सब लोग मोबाइल में ऐसे गर्दन झुका के दिन भर मोबाइल देख रहे हैं। उस कंडीशन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो कि पहले 60 साल के बाद के लोगों में देखने को मिलती थी, आजकल 25 या 30 वर्ष के लोगों में भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी देखने को मिल रही है। मैं हूं और मीरगंज के हथुआ रोड में आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बड़ा सा बोर्ड लगा है मीरगंज फिजियोथेरेपी सेंटर जो डॉक्टर प्रदीप कुमार जी का है। इस फिजियोथेरेपी के सेंटर में लकवा, कमर दर्द, पोलियो, गर्दन दर्द, साइटिका, जोड़ों का दर्द, गठिया, हाथ का जाम हो जाना अर्थात शरीर के किसी भी अंग में जकड़न हो जाए, जाम हो जाए, कोई नस ब्लॉकेज कर जाता है, काम नहीं करता। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों में भी फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज किया जाता है और मरीज जो है स्वस्थ हो जाता है। सिवान गोपालगंज में पहली बार मीरगंज में इतना सुंदर और इतना बेहतरीन संस्थान जो विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित है, ऐसे संस्थान का संचालन जो है डॉक्टर प्रदीप कुमार जी कर रहे हैं और इनके द्वारा अब तक सैकड़ों रोगियों को फिजियोथेरेपी के सहारे इलाज करके ठीक किया जा चुका है। जो लोग दर्द से पीड़ित हैं, जिनका हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर कटने के बाद हाथ और पैर काम नहीं करता है, वैसे रोगियों को भी ये ठीक कर चुके हैं। गाठिया के कई रोगी ठीक हुए हैं यहाँ। आइए हम डॉक्टर साहब से चलते हैं और बात करते हैं, इनकी व्यवस्था को दिखाएंगे आप सबों के मध्य और डॉक्टर साहब से बात करेंगे, इनके विचारों को भी आप तमाम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेरा यह प्रयास है कि आप भी अगर इस प्रकार के किसी रोग से ग्रसित हैं तो आप आएं और यहाँ आकर के अपना इलाज कराएं। हो सकता है कि भगवान की कृपा हो और आप भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर प्रदीप जी के चैम्बर में अब प्रवेश कर रहे हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर फिजियोथेरेपी के माध्यम से कैसे असाध्य जो दर्द होते हैं और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, साइटिका होता है, इन बीमारियों से कैसे निजात दिलाया जाता है। इस बीमारियों से निजात पाने के लिए तो लोग बड़े बड़े शहरों का, बड़े बड़े महानगरों में स्थित बड़े बड़े अस्पतालों का दौरा करते हैं। उसके बाद भी आर्थिक रूप से शोषण की व्यवस्था को झेलने के बाद, शोषण को बर्दाश्त करने के बाद उल्टे हाथ लौट आते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। फिजियोथेरेपी इसी बीच एक ऐसा व्यवस्था उत्पन्न हुआ है जिस व्यवस्था के माध्यम से लगातार जो है मरीजों को स्वस्थ किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न बड़े बड़े शहरों में फिजियोथेरेपी की व्यवस्था है। सिवान गोपालगंज में पहली बार इतनी सुंदर व्यवस्था आपके मीरगंज में है और बहुत सारे लोग यहाँ इलाज कराते हैं, स्वस्थ होते हैं। हमें भी लगा कि डॉक्टर साहब से बात करनी चाहिए, आखिर क्या है व्यवस्था। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन आपका। नमस्कार, आपके चैनल के सभी सब्सक्राइबरों को हमारा नमस्कार। क्या है फिजियोथेरेपी? देख रहे हैं कि फिजियोथेरेपी एक माने चमकता हुआ सितारा बन के निकल रहा है और लोगों में एक आशा की किरण के रूप में दिख रहा है। जो दर्द से पीड़ित हैं, गठिया है, साइटिका है, तमाम बीमारियों का इलाज कैसे फिजियोथेरेपी से संभव हो पाता है? देखिए, फिजियोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है जिसमें बिना किसी दवाई के और बिना किसी ऑपरेशन के साध्य रोग जिसे कह सकते हैं उनको ठीक किया जा सकता है एक्सरसाइज और कुछ मशीन के माध्यम से। फिजियोथेरेपी आज के समय में लगभग सभी का रिक्वायरमेंट हो गया है, इसलिए कि हम लोग का जो पैटर्न है और खान पान जो भी हम लोग का दिनचर्या है, इसमें अब जैसे जनरली आजकल देख रहे हैं कॉमन फैक्टर है कि सब लोग मोबाइल में ऐसे गर्दन झुका के दिन भर मोबाइल देख रहे हैं। उस कंडीशन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो कि पहले 60 साल के बाद के लोगों में देखने को मिलती थी, आजकल 25 या 30 वर्ष के लोगों में भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी देखने को मिल रही है। तो इन सब गतिविधियों में अगर देखा जाए तो फिजियोथेरेपी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिससे आप बिना मेडिसिन का और बिना किसी ऑपरेशन के सहायता से आप अपने बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये तो व्यवस्था बड़े बड़े शहरों में रहती है, आप मीरगंज में खोल लिए, क्या जी, सोच है आप? एक्चुअली मेरा भी क्लिनिक पटना में था। पटना में ही एक हॉस्पिटल में हम पोस्टेड थे। 2018 में किसी कारणवश हमको यहाँ आना पड़ा और मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रूपंचक गांव में है। तो जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं
जो यहाँ सेंटर नहीं होने के वजह से सिवान या गोपालगंज जाके ट्रीटमेंट कराना पड़ता था, या फिर पटना में जाके रूम लेके रह के ट्रीटमेंट कराना पड़ता था। उस कंडीशन में हमें लगा कि क्यों ना हम अपने लोगों की सेवा के लिए मीरगंज में ही अपना सेंटर डालें। बड़े शहरों में रहते तो अच्छी खासी आमदनी हो जाती, यहाँ तो लोग पैरवी करके कम पैसा लेते। देखिए, बात अगर पैसे की होती तो शायद हम फिजियोथेरेपी का चुनाव ना ही करते, इसलिए कि इसमें ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें फिजिकली मेहनत करके और सही मायने में एक त्याग ना हो तो ये डिपार्टमेंट संभव नहीं है करना। तो कहीं न कहीं पैसे को साइड में रख के एक सेवा भाव के वजह से ही हमने यहाँ पे अपना सेंटर को अब तक कोई बड़ा व्यक्ति जिसका इलाज आप फिजियोथेरेपी के माध्यम से किए? जी, अगर लिस्ट तो बहुत लंबा है। ऐसे कुछ हिडन अगर नाम ना लेते हुए बताएँ तो मीरगंज शहर के बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स जो हैं अभी बहुत अभी आपकी दीवारों पे एक तस्वीर दिख रही थी हथुआ महाराजा की, जी। क्या रहा? महाराज बहादुर श्री मृगेंद्र प्रताप शाही जी का भी सर्वाइकल में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ था। लगभग 15 दिन जाके हम उनका भी फिजियोथेरेपी किए हैं। निवर्तमान मंत्री श्री राम सेवक सिंह जी का कंधा में दर्द था, तो लगभग 1 महीना के लगभग में उनको भी सेवा दिए हैं। मीरगंज में चिकित्सक गण में बहुत अच्छे-अच्छे गणमान्य चिकित्सक जो हैं, उन लोगों को भी हम सेवा दे चुके हैं या फिर अभी दे ही रहे हैं। जी। जो बेसहारा लोग हैं, मान लीजिए कि जिनके पास पैसा नहीं है, वे इलाज में सक्षम नहीं हैं, वैसे मरीजों के लिए क्या सुविधा है आपके यहाँ? देखिए, सबसे पहले हम पहले ही आपको बता चुके कि मेरा पर्पस पैसा कमाना ना हो के एक सेवा भाव है। तो जिस कंडीशन में अगर लगे कि पेशेंट निस्वार्थ मतलब पैसा देने लायक नहीं है, सक्षम नहीं है, उस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम निःशुल्क इलाज करके ठीक करके भेजे हैं। जैसा एक एग्ज़ाम्पल एक राजन पांडे करके लड़का थे हथुआ के, और उनको जीबीएस जैसा एक बीमारी हुआ था जो बहुत ही रेयर था, और उनको हमने पूरी तरीके से एकदम ठीक, जैसे कहते हैं उनको पैराप्लीजिया टाइप एक होता है कि दोनों हाथ पैर काम ना करना, उस कंडीशन में उनको पूरी तरह से जब तक वो ठीक नहीं हुआ तब तक लगातार उनका हम इलाज करते रहे। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत कम आयु में ही लोगों को जॉइंट पेन हो जा रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका सबसे मुख्य कारण है कि हम लोग जो एक्सरसाइज प्रॉपर करना चाहिए, पीटी करना चाहिए, योगा करना चाहिए, वो हम लोग कर नहीं रहे हैं। हम लोग का जो खान-पान है उसमें प्रचुर मात्रा में जो हम लोग को न्यूट्रिशन चाहिए उसका फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब कारणों के वजह से कम एज में भी बहुत सारी बीमारियों को देखने को मिल रहा है, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। जॉइंट पेन पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? देखिए, जॉइंट पेन के लिए तो सबसे उचित व्यवस्था होगी कि किस जॉइंट में पेन है, किस तरह का, अब जैसे मान लीजिए घुटना, घुटना घुटना में आजकल दर्द बड़ा है। जी। चर्चित है। कम अगर घुटना में दर्द है, नी पेन है, तो उस कंडीशन में उसका मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो आप अपने पोषक तत्वों का क्या आपको रिक्वायरमेंट है और क्या आप फुलफिल कर रहे हैं, उसका रेशियो निकालिए कि आप अपने डाइट को ठीक कीजिए। दूसरा, घुटने का एक क्वाड्रिसेप ड्रिल एक्सरसाइज होता है, जो लगभग आप मतलब कोई भी इंसान उसको करे तो कभी नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, खान-पान को ठीक करके आप जॉइंट पेन को ठीक कर सकते हैं। अब अगर किसी तरह का जॉइंट में जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, अब जब बीमारी हो गया उसके बाद हमारे पास फिजियोथेरेपी के माध्यम से एक अल्ट्रासोनिक थेरेपी ट्रीटमेंट होता है, जिससे एक जेल लगा के और घुटने पे मसाज किया जाता है। उसके बाद एक टेंस मशीन आता है, उससे पेन मैनेजमेंट के लिए हम लोग ट्रीट करते हैं। उसके अलावा पैराफिन वैक्स बात है, या फिर एसडब्ल्यूडी शॉर्टवेव डायथर्मी है। तो बहुत सारा ऐसा माध्यम है जिसमें आपको बिना दवाई खाए आप अपने जॉइंट के दर्द को बिल्कुल ठीक कर कुछ सकते वैसे लोग हैं जो घुटनों के दर्द से इतने पीड़ित हैं कि अब एक कदम चल भी नहीं पाते हैं। सारी उनकी दैनिक क्रिया जो है बैठे-बैठे करते हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था है आपकी? हैं। देखिए, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको क्योर नहीं किया जा सकता है। असल बात तो यही है कि उसको क्योर नहीं किया जा सकता है, बट हाँ, फिजियोथेरेपी से उनको राहत ज़रूर दे सकते हैं। अगर कुछ लंबा ट्रीटमेंट चला तो उसमें बहुत हद तक उनको राहत मिल जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कुछ-कुछ ऐसी बीमारी हैं जैसे जॉइंट्स पेन तो ख़ैर कॉमन चीज़ हो गया। कुछ ऐसे असाध्य रोग हैं जैसे पैरालिसिस हो गया।
तो पैरालिसिस में भी फिजियोथेरेपी का बहुत ही अहम योगदान है। कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, अगर पैरालिसिस का पेशेंट है तो वहाँ पे डॉक्टर फिजियोथेरेपी ज़रूर आपके पर्ची पे प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को भी लगता है कि पता नहीं छोटे शहर से आए हैं तो वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध होगी कि नहीं होगी। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सीपी चाइल्ड जो मानसिक बच्चे जो ऐसे हैं जो नवजात बच्चे हैं जो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हैं, उन लोगों का एक्सरसाइज प्लस पैरालिसिस का, बैक पेन, जितना भी तरह का जॉइंट पेन है या फिर एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, उस कंडीशन में प्लास्टर हुआ या सर्जरी हुआ, उसके बाद अगर हाथ नहीं मुड़ रहा है, जोड़ जाम हो गया, तो उस कंडीशन में उसका भी ट्रीटमेंट। तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे बिना दवाई का मशीन और एक्सरसाइज के द्वारा एकदम पूरी तरह से ठीक करने का व्यवस्था। क्या संदेश देंगे आप उत्तर बिहार के लोगों को अपने माध्यम से? देखिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आज भी इस संसार का सबसे कीमती अगर वस्तु या फिर जो भी कहें, वो है आपका शरीर। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम आधा घंटा अपने शरीर को जरूर दें। उसका पोषण है एक्सरसाइज। तो आप खाएं पिएं घूमें फिरें, जो आपको करना है कीजिए, लेकिन आधा घंटा के लिए समय निकाल के अपने शरीर के देखभाल के लिए एक्सरसाइज जरूर करें। देख रहे थे डॉक्टर प्रदीप जी थे और इनका कहना है कि शरीर को अगर स्वस्थ और निरोग रखना है तो सबसे आवश्यक है पोषक तत्वों को लेना, उसके साथ साथ अभ्यास एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज अति आवश्यक है। आप भी अगर किसी प्रकार के बीमारी से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आप फिजियोथेरेपी के माध्यम से राहत प्राप्त कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से गोपालगंज के मीरगंज में जाएं और मीरगंज हथुआ मोड़ से जैसे आप थोड़ा सा हथुआ की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इनका बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, आप वहाँ आइए और इनका स्क्रीन पे नंबर चलेगा, पता पूरा चलते रहेगा, आप देख करके वहाँ जा सकते हैं। और मुझे पूर्ण भरोसा है ईश्वर की कृपा अगर हुई तो आप भी स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग स्वस्थ होकर के अपने घर तक की यात्रा पूर्ण किए हैं। आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और एक बार यहाँ का सेवा लें, सेवा लेकर के लाभ प्राप्त करें और फिर जीवन को आनंदमय बनाएं। नमस्कार।